क्या आप बूढ़ा होना चाहते हैं? चाहते हैं तो चीनी खाइए। चीनी खाने से रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी। फिर आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर्स में, आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास। अरे 35 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ गई, 30 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ गई। कारण चीनी, सुक्रोज, मीठा जहर जो आप शरीर के लिए हानिकारक है, खरीद के ला रहे हैं। सुबह उठे चाय में चीनी, बच्चों के दूध में चीनी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा आगे चल के, कि बहुत सारी महिलाएं सुबह सुबह अपने बच्चे को ब्रेड बटर और दूध देती हैं। आप भी देते होंगे, आप भी देते होंगे ब्रेड बटर और दूध। ये सबसे बड़ा जहर है। जानते हैं क्यों? अगर दूध में नमक को डाला जाएगा तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। आप जो बटर खरीद के ला रहे हैं मार्केट से किसी भी कंपनी का, उसमें नमक मिला होगा। अब ब्रेड पे आपने नमक लगा हुआ बटर लगा दिया, यानी चिकनाई। अब उसको आपने दूध में भिगोया और आपने खा लिया। अब क्या होगा? ब्रेड दूध के पानी को खींच लेगा, तो मैदा, चीनी, मक्खन और दूध की चिकनाई सब मिलके बच्चे की आंतों में फंस जाएंगे। है ना चीनी मज़े की चीज़? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके ब्रेड बटर के साथ में दूध मत दीजिए बच्चों को, आप जहर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ब्रेड में ईस्ट होता है जो आपके पेट के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है। तो अब एक वही बात है, एक टाइम बोलते थे हिंदू चीनी भाई भाई, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। वैसे तो भाई भाई बोलते थे, लेकिन दोनों लड़ाई करते थे। तो ये जो चीनी जो है पचती नहीं है, और साथ ही साथ चीनी को जिस चीज़ में मिला देंगे वो चीज़ भी नहीं पचती है। और सबसे बड़ी चीज़ प्रोसेस्ड फूड। आज हम चीज़ खाते हैं, मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा। वाह, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा। मोज़रेला चीज़ ओवन में भी नहीं गलता, तो आपके पाचन तंत्र को ख़राब करेगा कि नहीं करेगा? फिर उस पर आपने टोमेटो सॉस डाल दिया, यानी मोज़रेला चीज़ वो भी नहीं गलेगी, वो भी नहीं पचेगी, चीनी भी नहीं पचेगी। और तीसरी चीज़ आपने ब्रेड डाल दिया, ब्रेड में ईस्ट, ब्रेड भी नहीं पचेगा। और वो ब्रेड पेट के पानी को सोख लेगा, और ब्रेड, चीज़ और सॉस ये गट्ठा बन के पेट में फंस जाएगा। पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? सोचने वाली बात है। होगा ना? गैस होगी कि नहीं होगी? कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा? आज की डेट में ऐसा घर में, हर घर में 2-4 मरीज मिल जाएगा। कब्ज, सुबह उठ के आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है। करते हैं कि नहीं करते हैं? और दोस्तों एक बात याद रखना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिर्फ 2 ही देश हैं दुनिया में जहाँ पे चाय में दूध डाला जाता है और चीनी डाली जाती है। वरना सब जगह पे या तो ब्लैक टी पी जाती है या ग्रीन टी पी जाती है। आप चाइना जाइए, कोरिया जाइए, वहाँ पे खाने के बाद वो लोग ग्रीन टी पीते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में ग्रीन टी पीते हैं। इसका उदाहरण है, कश्मीर में कावा पिया जाता था, कावा, गरम गरम कावा। तो कहने का मतलब है हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने नमक के बारे में बताया, आज हमने बताया चीनी के बारे में। अब एक बात और बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि शुगर हो जाती है तो ठीक नहीं होती है, एक बार हो गई तो मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी। बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ है, लेकिन टाइप 1 का मतलब जो आपके पूर्वजों से आपके अंदर आई। तो अगर जेनेटिक्स में, जीन्स में डायबिटीज़ आ गई, आज करीब करीब हिंदुस्तान में 8 से 8.5 करोड़ पेशेंट हैं शुगर के। लाजमी है, ये जो इनके बच्चे पैदा होंगे, हमारी आगे की औलादें, आगे की जनरेशन जो पैदा होगी वो डायबिटिक पैदा होगी। अब डायबिटिक में डॉक्टर दवाई तो देता है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो एलोपैथी हो, ठीक है। लेकिन जीन्स की खराबी को ठीक करने के लिए क्या कोई इलाज है? नहीं है। ये गुब्बत
सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। हम किसी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटिज़म, थायराइड, डायबिटीज़, इनके लिए जीन्स के अंदर डीएनए आरएनए को रेक्टिफाई करना है तो होम्योपैथी एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो जब तक जेनेटिक को अल्टर नहीं किया जाएगा, दिन दूनी रात चौगुनी बीमारी फैलेगी। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दी, डायबिटीज़ कंट्रोल में आई, फिर थोड़े दिन के बाद डायबिटीज़ बढ़ गई, फिर डॉक्टर डोज बढ़ा देता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीन्स फोटो स्टेट करके रॉन्ग सिग्नल्स भेज रहे हैं जी, और ऊपर से हम चीनी खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, रिफाइंड, यानी अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, जिसे हम अति उत्तम समझते हैं वो सबसे बड़ा अति उत्तम जहर है, अति उत्तम जहर है, अति उत्तम जहर है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे मैदा के बारे में। समोसा, ब्रेड, पकोड़ा, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, जो ब्रेड आप खाते हैं उसमें वाइट फ्लोर यानी कि मैदा क्या काम करता है। तो ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे क्या करें, मीठा न खाएं? हमें आज इस चैनल के माध्यम से मैं क्रांति लाना चाहता हूँ कि हमारी आगे की नस्लें ख़त्म ना हो जाए, उसके बारे में हमें सोचना है। हमारे प्यारे लाडले दुलारे बच्चे शुगर का शिकार ना हो जाए, डायबिटीज़ का शिकार ना हो जाए। आज की डेट में जुवेनाइल डायबिटीज़ कॉमन हो चुकी है। अगर हमने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होगा, दूध बाद में पिएगा, इंसुलिन का इंजेक्शन पहले लगवाएगा, क्या होगा? कहाँ जा रहे हैं हम? और फिर हम केमिकल्स दबा के लेंगे, हवा में केमिकल, पोल्यूशन, पानी मरा हुआ आरओ का, फूड्स में केमिकल्स। अब आप देखिए फूड में केमिकल है, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि आपने मैगी खाया, हर घर में मैगी खाया जाता है, नूडल्स खाया, अब गेहूँ उसको उगाने के लिए यूरिया डाला गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फिर प्रिजर्वेटिव, फिर उसका बना आटा, आटे को और छाना गया, बन गया मैदा, यानी फाइबर्स जीरो हो गए। अब उस मैदे से बन गया नूडल जो कि कच्चा है। अब उस नूडल्स में पड़े केमिकल, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, अब वो हम खा रहे हो, वाह बड़ा टेस्टी है। तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? हमें इस बारे में जागरूकता लाना है, ये हमने बीड़ा उठाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चे को चॉकलेट से एलर्जी है। यस ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि चीनी से एलर्जी पैदा होती है। तो ये एलर्जी पैदा होगी, आपका छोटा सा बच्चा है, बचपन में ही बीमार हो गया, आगे जाके क्या होगा, सोचना है ना हमें। तो मैं आपको मीठा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको चीनी खाने के लिए मना कर रहा हूँ। राजीव दीक्षित जो आज नहीं रहे, उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। तो चीनी छीन लेगी आपकी जान, चीनी छीन लेगी आपके प्यारों को। हार्ट अटैक आ जाता है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, जाके देखिए आप हॉस्पिटल्स में। तो अब अगर मीठा खाना है, मीठा तो खाएंगे ना, इंसान है, मन तो होगा ना, तो अच्छा मीठा क्यों ना खाया जाए? सही सोच रहा हूँ ना? तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये अच्छा मीठा और बुरा मीठा, ये क्या पहेली है? तो दोस्तों भी रात बाकी है, बात बाकी है। चीनी में इतनी अच्छी जानकारी, मीठे में इतनी अच्छी जानकारी क्या कभी किसी ने दी थी? क्या कभी आपने सोचा था? आज हर आदमी के हाथ में, हर हमारे भारतीय के हाथ में एंड्रॉयड का फ़ोन है। जो बातें, जो केमिकल्स मैंने बताया, आप नेट के ऊपर जाके चेक करिए। हमें ना फुर्सत ही नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं,
टाइम पास वीडियोस आ रहे हैं, एजुकेटेड वीडियोस हम दे रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाइए और हिंदुस्तान के लिए एक सबक बनाइए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में बीमारी न हो। हम सरकार को दोष देते हैं, पोल्यूशन को दोष देते हैं, लेकिन क्या सरकार बोलती है चीनी खरीदो? क्या एटमॉस्फेयर बोलता है चीनी खरीदो? नहीं ना। हम पैसा देते हैं, चीनी दे देना, 2 किलो चीनी दे देना। तो 2 किलो जहर क्यों खरीद रहे हो? आप पैसा भी दे रहे हो, जहर भी खरीद रहे हो। इस बात को आज आप गांठ मार लीजिए कि चीनी और सफ़ेद नमक, तीसरा मैदा, ये 3 सबसे बड़े जहर हैं, और चौथा है रिफाइंड ऑयल। हम उस पर भी लेक्चर्स करेंगे। अब आ जाते हैं अच्छा मीठा, वो मीठा जो आपको ताकत दे, बल दे, वो मीठा जो आपको रोगों से मुक्ति दे। तो मीठा खाइए, स्वस्थ हो जाइए। चीनी खाने से वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो इंसान परेशान हो जाता है, जिम में जाऊं, डाइट चार्ट करूं, क्या करूं, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? चीनी हड्डियों को ख़त्म कर देती है। लेकिन ऐसा भी मीठा है, हमारा पुराना संस्कृति भूल गए। तो हमारी पुरानी संस्कृति, हमने ये तो याद रखा कि हमारे बुजुर्ग बोल के गए, दूध खाइयो, घी खाइयो, दूध खाइयो, घी खाइयो। और जो नॉनवेज खाते हैं कहेंगे रोटी खाइयो, बोटी खाइयो, रोटी खाइयो, बोटी खाइयो। लेकिन हमारे बुजुर्ग कौन सी ताकतवर चीज़ें खाते थे कि 100 वर्ष, 120 वर्ष की आयु बगैर बीमारी के निकालते थे। उन्हें बीमारियों के बारे में जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी एजुकेट नहीं किया। वो बीमार ही नहीं पड़ते थे, और बीमार पड़ते थे तो मर जाते थे। खैर, अब हम आते हैं अच्छा मीठा क्या है। तो अच्छे मीठे में सबसे पहले मैं नाम लूँगा धागे वाली मिश्री का। अब ये जो धागे वाली मिश्री है, ये भी बनती है गन्ने के रस से। अब धागे वाली मिश्री, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी औषधि है धागे वाली मिश्री, क्योंकि ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, जब गैस होती है तो इंसान परेशान हो जाता है, गोलियां खाता है दुनिया भर की, पैंटोसिड, DSR खा रहा हूँ, जेंटेक खा रहा हूँ, डाइजीन पी रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये पाचक चूर्ण खा रहा हूँ, इसबगोल की भूसी ले रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसमें भी तो पैसा खर्च करते हैं ना। लेकिन आप कहेंगे अरे चीनी तो 40 रुपये किलो आती है और धागे वाली मिश्री 80 रुपये किलो आती है, तो जहर तो सस्ता ही आएगा ना। चूहे मारने का जहर कितने में होता है? वो इंसान को मारने वाला जहर है, तो जहर सस्ता होगा और अच्छी चीज़ महंगी होगी। बादाम का रेट ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? मूंगफली का रेट कम होता है, बादाम का रेट ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे मैं 1 ग्राम गोल्ड खरीदूंगा और 25 कैरेट गोल्ड खरीदूंगा, रेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छा हो, जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है 1000 रुपया फीस है। कभी पूछा डॉक्टर से 1000 रुपया क्यों? हॉस्पिटल में कोई दोस्तों गरीब नहीं होता है। मैंने देखा है, डॉक्टर बोलता है 2 लाख रुपया, बोलते हैं जमा करा देंगे। कोई नहीं बोलता डिस्काउंट करो, कोई बोलता है डिस्काउंट करो। लोग अपना घर बेच देते हैं, सोना बेच देते हैं, कर्जा ले आते हैं। वो समय न आए। हम 40 वर्ष तक कमाते हैं और 40 वर्ष के बाद शरीर के लिए, शरीर में बीमारी हो गई, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। पहले खाते हैं दवाई, फिर खाते हैं इंजेक्शन, फिर चलता है चाकू, फिर जाते हैं वेंटिलेटर और फिर जाते हैं ऊपर। तो ऐसा हम क्यों आने दें? आज हम एक पिज़्ज़ा खरीदने जाते हैं, 250-300 का आ जाता है। एक बर्थडे पार्टी करते हैं, 10-20 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। एक जोड़ी कपड़े लेके आते हैं, पैसा खर्चा हो जाता है। हम मोबाइल में पैसा खर्चा करते हैं, जूते पे, दिखावे पे खर्चा करते हैं। अच्छे से अच्छा घर चाहते हैं तो हम अच्छे से अच्छा खाना क्यों नहीं चाहते हैं? आपको मीठा खाना है, ज़रूर खाइए, लेकिन अच्छा मीठा खाइए, वो मीठा जो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करे, जो बीमारियों को दूर रखे, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखे। वो मीठा खाना है कि वो मीठा खाना है जो आपको घुन की तरह धीरे 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 खा जाए। तो आगे बढ़ाते हैं।
आज घर घर में सर्दी जुकाम होता है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, अरे मेरे बच्चे को बार बार सर्दी हो जाती है, जब मौसम बदली होता है सर्दी हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया सर्दी हो गई। क्यों हो गई? उसके इम्यून पावर कम है। अगर आप धागे वाली मिश्री अपने बच्चे को खाएंगे सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, क्योंकि उसका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। आज की डेट में कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने पेशेंट हैं एनीमिया का शिकार, खून की कमी। अब धागे वाली मिश्री खाइए, खून बनने लगेगा, तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गले में खराश हो गई, गला बैठ गया, आप धागे वाली मिश्री में सौंठ मिला के खा लीजिए, गुड़ में सौंठ मिला के खा लीजिए, आपका गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। मुंह में छालें, धागे वाली मिश्री बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। ये ब्रेन टॉनिक है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, याद नहीं रहता है, चीनी की जगह सिर्फ धागे वाली मिश्री कर दीजिए, आपके बच्चे की याददाश्त बढ़ जाएगी, अच्छे नंबर आएंगे, आपका बच्चा होनहार होगा, अव्वल दर्जे से पास होगा। नक्सीर फूट गई, यानी कि नाक से खून बहने लगा, नोज़ ब्लीड, धागे वाली मिश्री आप खिलाइए, नोज़ की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करती है। आप धागे वाली मिश्री यूज़ करिए, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहूँगा। धागे वाली मिश्री, काली मिर्च और सौंफ सम मात्रा यानी बराबर की मात्रा, जैसे फॉर सपोज 50-50 ग्राम तीनों ले लिया, आप उसका पाउडर कर लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ ले लीजिए। आँखों की सबसे बेहतरीन टॉनिक, सबसे बेहतरीन दवाई है। खांसी हो गई, धागे वाली मिश्री खांसी आपकी ठीक करेगी। गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है, गर्मी से बेहाल है, गर्मी सहन नहीं हो रही है, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल शुरू करिए, ठंडक मिलेगी। हाथ पैरों में जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी हाथ पैरों में जलन, भाप निकल रही है, तो धागे वाली मिश्री काफ़ी फ़ायदा करेगी। हड्डियों को मजबूत करेगी, फेफड़े को साफ़ करेगी, और सबसे बड़ी चीज़ कब्ज को दूर करेगी। आपको लैक्सेटिव्स यानी पेट सफ़ा, आधे से ज़्यादा लोग शाम के टाइम में कोई ना कोई चूरण, फांकी, त्रिफला, ये सब गोल की भूसी लेते हैं, पेट साफ़ नहीं हो रहा। एक दिन अगर आपको स्टूल्स ना हो, लेटरिन ना हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं आपका पेट साफ़ हो, आपके पेट में मल ना पड़ा रहे, तो धागे वाली मिश्री आपके लिए। आप चाहते हैं आपको गठिया ना हो, आज गठिया कितना बड़ा रोग है, घुटनों में दर्द, सालों साल से खा रहे हैं दवाई, खा रहे हैं दवाई, खा रहे हैं दवाई, पेन किलर्स, परेशान है, गठिया ठीक हो जाए, गठिया ठीक। अरे गठिया होगा ही नहीं ना अगर आप धागे वाली मिश्री खाएंगे तो। चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरियासिस, कितना परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि खून में खराबी आ गई, चीनी जमा हो गई। धागे वाली मिश्री खून को साफ करेगी, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, इसको ठीक करेगी। पिंपल्स हो जाते हैं, कितना परेशान होती हैं लड़कियां, कितना परेशान होती हैं महिलाएं जिनके पिंपल्स हो जाते हैं। ये क्रीम लगा, वो क्रीम लगा, ये कॉस्मेटिक्स लगा, वो पार्लर में जा, उस डॉक्टर के पास जा, चर्म रोग के पास जा, चेहरा ख़राब हो गया है, धागे वाली मिश्री यूज़ करिए, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। ये एंटी एलर्जिक है, यानी कि डस्ट की एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, आप एलर्जी टेस्ट कराते हैं, हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। डॉक्टर बोलता है इन चीज़ों से दूर रहिए आप। तो ऐसी कठिन बीमारियां धागे वाली मिश्री ठीक करती है। मिश्री एक अनेक रोगों का उपाय, अछूत उपाय, गैस, अस्थमा, और तो और कान में दर्द के लिए भी, पीलिया के लिए, आपको मासिक माहवारी मेंसेस में शिकायत आ रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बराबर से नहीं हो रहे हैं, 1 दिन हो रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस कम हो रहा है, 5 दिन की जगह 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, उसमें भी धागे वाली मिश्री बहुत सहायक होती है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी, इसकी बहुत बड़ी दवाई है। अब आ जाते हैं गुड़ के ऊपर। गुड़ तो और भी बेहतर है, गुड़ हड्डियों को फौलाद बनाता है, गुड़ आयरन देता है, गुड़ पाचक का काम करता है। जब ऐसे तो कहते हैं गुड़ गर्म होता है, लेकिन गर्मियों में गुड़ को पानी में घोल के पी लीजिए, ज़बरदस्त काम करेगा।
तो ये जो जानकारियाँ हैं, अब आप बताइए कौन सा मीठा आप खाना पसंद करेंगे? बनिए से जहर लेके आना पसंद करेंगे कि बनिए से सबसे बड़ी दवाई, अचूक दवाई जो आपके परिवार को लगेगी खुशहाल? आज घर घर में दोस्तों बीमारियां हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने खोज के निकाली, R&D करके निकाली, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, बीमार ना हो। एक इंसान बीमार होता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। एक इंसान अगर अस्पताल में रहता है तो देखिए घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर घर का मुख्य जो रोजी रोटी यानी कमाई करता है, अगर वो बीमार हो जाएगा तो उस घर का क्या हाल होगा? आप अस्पतालों में जाके देखिए कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन हमारे जीवन में खुशहाली लाएगा। आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है, आप सुबह सुबह हंसी मजाक के वीडियोस, टिकटॉक के वीडियोस वायरल करते हैं, हा हा हा, देख ऐसा कर रही है, देख वैसे कर रही है, देख कितना मजा आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को वायरल कीजिए ना, इसमें लाइक्स दीजिए ना, इसमें कमेंट्स दीजिए ना। हम इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सुखी परिवार, रोग मुक्त भारत, ये है हमारा सपना, कि बीमारी मुक्त भारत। आज अस्पतालों में जाइए देखिए लाइन लगी पड़ी है, बेड्स खाली नहीं है। किसी कैंसर के हॉस्पिटल में जाके आप देखिए, जब कीमोथेरेपी होती है क्या हाल होता है। तो कहीं आपके किसी लाडले को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा त्याग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ खाने के लिए वंचित नहीं कर रहा हूँ, नमक खाने के लिए वंचित नहीं कर रहा हूँ, मीठा खाने के लिए वंचित नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ तरीका बदल दीजिए। शिव कहता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इन अ डिफरेंट वे। यानी कि विनर्स जो है कुछ हटके नहीं करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। तो हमें भी हमारे खाने में सिर्फ तरीका बदली करना है। मीठा खाइए, कुछ मीठा हो जाए, धागे वाली मिश्री का मीठा हो जाए, हड्डियां मजबूत हो जाएं, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए, उसके लिए नीलेश गुप्ता आया है आपके लिए अपना हेल्थ ब्लॉग लेके। आप सब मेरी एक फैमिली हैं। भारतवर्ष का एक ही नारा, बीमारी मुक्त होगा भारत हमारा। कृपया करके लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, बेल आइकन हिट करिए। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, धन्यवाद।